हमने हाउस के अंदर 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर हमने बात रखने का अपना काम करा, खासकर गवर्नर्स एड्रेस पे, क्योंकि इस सेशन में मैंने देखा जी लगातार सरकार की तरफ से जब जब भी पराली की कोई बात हुई है, स्टबल बर्निंग की बात हुई है, पोल्यूशन की बात हुई है, ग्राउंड वाटर की बात हुई है, तो सारा ब्लेम जो है किसानों पर लगाने का काम करती है। हमने एक बात रखी गवर्नर्स एड्रेस में कि जी अगर आप टोटल हरियाणा का जितना पोल्यूशन होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसका टोटल निकालें, तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं सिर्फ स्टबल बर्निंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पराली की नहीं कर रहा, पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन मात्र 10% है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी अकेले की जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज़्यादा है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है और भी कई है। भाई यदि कोई किसान अगर पराली की आग लगा देता है तो उसको तो कह देते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, और उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जाता है। और वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर 50% पोल्यूशन के अंदर उसका एक बड़ा हिस्सा है। और कभी भी कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री हो जो पोल्यूशन कर रही हो, जो इसके नियम तोड़ रही हो, उस पर कहीं पर भी कोई बैन नहीं लगाया जाता। जब सरकार बात करती है हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, तो फिर पूरे हरियाणा को एक नज़रिए से देखना चाहिए। पूरे हरियाणा की आबादी को, जनता को, सभी साथियों को एक नज़रिए से देखना चाहिए। या तो किसी पे भी बैन ना लगे, और अगर बैन लगे तो सब पर लगना चाहिए। अगर आप किसान पे 2 साल का बैन लगा रहे हो तो जो फैक्ट्री का मालिक पोल्यूटेड वाटर हमारी नहरों के अंदर छोड़ के हमारे ग्राउंड वाटर ख़राब करने का काम कर रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक प्रदूषण के तहत हवा के अंदर गलत गैसेस छोड़ने का काम कर रहा है, उस फैक्ट्री के ऊपर भी 2 साल का बैन लगना चाहिए। ये हमारी गवर्नर्स एड्रेस के बाद हमारी सरकार से मांग रखी गई। अब इसके ऊपर विचार सरकार क्या करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक जो रुख रहा है उससे एक चीज़ जाहिर होती है कि अभी भी सरकार की जो सोच है वो आज भी किसानों के ज़्यादा विपरीत है। सर, बीपीएल की जो कार्ड धारक है की संख्या जो है वो लगातार हरियाणा में बढ़ रही है, तो ऐसे भी सरकार जिस तरीके से कहती है कि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में नंबर 1 है, तो ये आंकड़े क्या किस तरीके से देखते हैं आंकड़े? देखिए जी, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी कल के उसमें, क्योंकि माननीय गवर्नर साहब ने ये कहा कि भी प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि आपने अभी बताया, हरियाणा की बढ़ती जा रही है, जबकि 70% से ज़्यादा आज हरियाणा की आबादी बीपीएल से नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब आय नहीं बढ़ी, इसका मतलब है वेल्थ गैप बढ़ा है। इसका मतलब ये है जो अमीर है वो और अमीर होते गए और जो गरीब है वो और गरीब होते गए। तो ये इसको आप इस नज़रिए से ना देखें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसका मतलब है जो लोग सरकार में बैठ के माल खा रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, और जो लोग इस सरकार के खिलाफ है उन लोगों को दबाया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। आपने इस तरीके से कांग्रेस के विधायक ने मुद्दा उठाया कि तेल तक पानी नहीं पहुँच रहा, आपने जवाब भी दिया कि उनके खेतों में बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। पाइप नहीं होंगे, ये जो विधायक है ये अपने आप को झूठा कहता है।